प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। और आप लोग जानते हैं कि हम लगातार प्रकाशित वाक्य के ऊपर बात कर रहे हैं और मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी जो तीसरी आयत है उसमें लिखा धन्य है वो लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनते और मानते और उसके ऊपर चलते हैं, वो लोग धन्य हैं। कौन लोग? जो प्रकाशित वाक्य की किताब को मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसके अनुसार चलते भी हैं। तो ये जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की, ये भविष्य की किताब है। आने वाले समय के बारे में हमें बताती है कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। और पिछली वीडियो में मैंने 2 या 3 वीडियो में मैंने बात की है प्रकाशित वाक्य के ऊपर और अफसुस की कलीसिया के ऊपर मैंने बात की। अफसुस की कलीसिया का मतलब है, अफसुस शब्द का मतलब है निशाना लगाना, और निशाना लगाने के बाद सुस्ता जाना, यानी कि सुस्ती में आ जाना, नींद में आ जाना। तो याद रखो मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया था, यही किया था कि वो अपने मार्ग पे चल रही थी, उनके हाथ में दिए थे, उनके दिए बुझने लगे और उनकी बत्ती जो है वो उसमें तेल ख़त्म होने लगा, उनकी लैंप के अंदर, उनकी डीवट के अंदर, और उनके दिए के अंदर तेल ख़त्म होने लगा और वो लोग क्या करने लगी, बाद में मूर्ख कुंवारियाँ सोने लगी। तो अफसुस शब्द का मतलब है मेरे बहन भाइयों निशाना लगाना और निशाना लगा के ठंडे पड़ जाना। आज हम बात करेंगे स्मुरने युग की कलीसिया के बारे में, जो दूसरा कलीसिया का युग है। छोटी प्रार्थना करेंगे और फिर सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए उसकी दया से हम इस वचन को पढ़ेंगे। दुआ मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती करने हैं कि प्यारे प्रभु हम स्मुरने युग की कलीसिया के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। और प्यारे प्रभु इस स्मुरने युग की कलीसिया के ऊपर जब हम बात करें, आप अपना आत्मा दें, अपनी बुद्धि, अपनी समझ दें, क्योंकि हमारी बुद्धि संसारिक बुद्धि है, ये बेकार है, ये कूड़े और कंकड़ के ढेर में बैठी हुई है। संसार का सारा ही ज्ञान और सारी बुद्धि आपके वचन ने बताया ये सब कूड़ा कंकड़ है। और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपसे बुद्धि मांगते हैं कि स्मुरने युग की कलीसिया के ऊपर बात करने के लिए आप हमें अपनी बुद्धि बख्शें। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। और इन लिखतों का प्रकाशन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो के मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, शुक्र हो मेरे बहन भाइयों। आओ हम स्मुरने युग की कलीसिया में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर और उसकी 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। स्मुरने की कलीसिया के दूत को यह लिख। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के सिर के ऊपर खड़ा होकर और उससे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखवा रहा है। उन दिनों में जब यूहन्ना इस धरती के ऊपर था, और उसने क्या कहा आप देखें कि स्मुरने की कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम है, ठीक है, जो मर गया था और जो अब जीवित हो गया है। हम जानते हैं वो कौन है, जो पहले जीवित था, जो आदि था, जो अंत था, और फिर वो मर गया था सलीब के ऊपर, और फिर वो जी उठा। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा यूहन्ना को कि ये लिख स्मुरने की कलीसिया को कि जो पहले जीवित था, फिर मर गया था, फिर जी उठा, वो ये तुझसे ये कहता है, वो यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुझसे ये कहता है मैं तेरे क्लेश और दृढ़ता को जानता हूँ। क्लेश, मुसीबतों में से वो युग के लोग गुजर रहे थे, स्मुरने की कलीसिया के लोग। तो स्मुरने शब्द का मतलब है मेरे बहन भाइयों पहले कड़वाहट। तो ये लोग जो मसीह लोग थे, ये लोगों की कड़वाहट का सामना कर रहे थे। यहूदी लोगों ने उस समय की कलीसियाओं को बहुत सताया, उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उनके कत्ल तक कर दिए गए। और यीशु मसीह उनके बारे में पहले ही बता रहा है
मैं तेरे क्लेश और तेरी दृढ़ता को जानता हूँ। अपनी कलीसिया से बात कर रहा है यीशु मसीह। परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और वह नहीं है, शैतान की सभा है, यानी कि शैतान की मंडली है, उसकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। तो उसकी निंदा को भी जानता हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, मैं तेरे क्लेश को, क्लेश होता है बहन भाइयों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, बहुत मेहनत करनी। कहता मैं बहुत मेहनत को तेरी को जानता हूँ। स्मुरने युग की कलीसिया से प्रभु बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, परंतु तू धनी है। ठीक है, तो वो युग धनी था, बहुत अच्छा व्यापार था वहाँ पर। और ये था कहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ, जो अफसुस का शहर था। अफसुस का शहर, अफसुस के शहर के उत्तर दिशा की तरफ ये स्मुरने का शहर था। ये शहर थे जिनके नाम हैं। और स्मुरने का मतलब है कड़वाहट, अफसुस का मतलब है निशाना लगाना और उसके बाद में सो जाना, ठंडे पड़ जाना। तो पहली कलीसिया में यही हुआ। अफसुस की कलीसिया में वो बहुत ज़ोर से निकले, बड़े जोश के साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ लोग आए और उन्होंने प्रचार किया। और हर युग में ऐसा ही होता है, जब कोई कलीसिया खड़ी होती है बड़ी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ठंडी पड़ जाती है। जैसे हमने देखा, हवा जो अदन की वाटिका में थी, हवा एक औरत थी और औरत एक कलीसिया का नमूना थी। वो पहले वचन की आज्ञा में आई, उसके बाद में उसने वचन को तोड़ दिया, वो ठंडी पड़ गई, जिसके कारण वो पाप में गिर गई। इसी रीति से मेरे बहन भाइयों, पहली कलीसिया जो चेलों की कलीसिया थी, बड़े जोश के साथ आई, जो अफसुस की कलीसिया थी। लेकिन बाद में जब चेले मर गए, सब शहीद हो गए, उनके जाने के बाद में दूसरी या तीसरी पीढ़ी जब आई, तो वो क्या हो गए, धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। तो अफसुस का मतलब था निशाना लगाना और लगाकर सो जाना, ठंडे पड़ जाना। ठीक है, तो अब स्मुरने युग की कलीसिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्मुरने युग के लोगों कहा कि जो प्रथम है वो ये कहता है, जो आदि और अंत है, जो जीव था वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश को, तेरी मेहनत को जानता हूँ, और मैं उन्हें भी जानता हूँ जो खुद को यहूदी बताते हैं, लेकिन वो यहूदी है नहीं, वो तो शैतान की मंडली है, शैतान की सभा है, और उसकी निंदा जो वो कर रहे हैं मैं उसको भी जानता हूँ। कहता है वो क्या कर रहे थे कि लोग जो मसीह को कबूल कर रहे थे, यहूदी लोग उनका बाइकआउट कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टियाँ छीन रहे थे, उनको कैदों में डाल रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस युग के बारे में सन 95 तक, यूहन्ना को 95 AD तक पहले ही सब कुछ बता दिया गया। और जो दुख और क्लेश को झेलते होंगे उनसे जो दुख और क्लेश स्मुरने की कलीसिया को प्रभु कह रहा तूने झेलने हैं, उनसे मत डरना। प्रभु पहले कह रहा तेरे ऊपर दुख बहुत आएंगे, क्लेश बहुत आएंगे तेरे ऊपर, और तेरे ऊपर बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन तू उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवा देगा, है ना, डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश होगा, क्लेश उठाना होगा, यानी कि दुख सहन करना होगा 10 दिनों तक, प्राण देने तक विश्वास रख। तो बहन भाइयों, लोग 10 दिनों तक मुसीबत सहते हुए मर गए और प्राण देने तक वो प्रभु के वचन के साथ वफादार रहे। उनके सामने शर्तें क्या रखी गई आपको मालूम है कि यीशु मसीह का इनकार करो, बस यही शर्त थी उनके सामने, इस नाम का प्रचार मत करो। लेकिन लोगों ने नहीं माना और अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा अगर तू मरने तक वफादार रहेगा। जिसके कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये पवित्र आत्मा की बातें हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही इसको समझ सकते हैं। तो तू सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जीत जाए इस धरती पर, इस क्लेश में होते हुए, गुजरते हुए, लड़ते हुए शैतान के साथ, जो अपना प्राण भी दे दे, तो समझो वो जीत गया, वो जीत गया मेरे बहन भाइयों। जो अपना प्राण भी निशावर कर दे, जो जय पाए, दूसरी मृत्यु से उसको कोई हानि नहीं होगी। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे और उस स्मुरना युग की कलीसिया से भी ये बात कह रहा है।
और स्मुरने युग की कलीसिया का जो संदेशवाहक जो दूत था, जिसको यह पत्री लिखी गई यूहन्ना की ओर से, वो कौन था? यूहन्ना का चेला था पॉलीकार्प, और पॉलीकार्प का आगे चेला था रेनियस। और रेनियस की मृत्यु इस तरीके से हुई जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहूदी अपने आप को बताते हैं लेकिन वो शैतान की मंडली हैं। यहूदियों ने क्या किया कि अपने शब्द का भी अपमान कर दिया, अपने शब्द को भी तोड़ दिया। उन्होंने शब्द के दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करी, उसको लकड़ियों के ऊपर बांधा, और अरेनियस को उन्होंने आग लगा के मारने की कोशिश की। लेकिन प्रभु ने ऐसी हवाएं चलाई कि हवाओं ने क्या किया? आग की लपटों का रुख बदल दिया, वो उसे जला नहीं पाई। लेकिन उन्होंने बाद में उसको खोलकर और उसके सीने में से, उसके जिस्म में से तलवारों को आर पार कर दिया गया। और जब उसके मारा गया मेरे बहन भाइयों, तो इतिहासकार लिखते हैं उसके बारे में कि उसका जो प्राण था, उसका जो आत्मा था, वो किस रीति से निकला। इस तरह उसकी बॉडी में से निकला जैसे एक कबूतर निकलता है, और वो फड़फड़ाता हुआ कबूतर आसमान की ओर उड़ गया, और वो लोग देखते रह गए। तो उन लोगों ने शहादत पाई। और ये जो पॉलीकार्प था, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो संत यूहन्ना का चेला था, इसने क्या काम किया? पॉलीकार्प का बहुत बड़ा रोल है मेरे बहन भाइयों, ये भी उसी युग में था। और पॉलीकार्प ने बाइबल की जितनी पत्रियां हैं, संत पौलुस ने जैसे कुरिन्थियों को पत्री लिखी तो वो कुरिन्थियों की कलीसिया में पड़ी थी, अफसुस की कलीसिया को लिखा तो वो अफसुस में पड़ी थी, है ना, गलातियों की कलीसिया को लिखा तो वो गलातिया शहर में पड़ी थी। तो इस तरह ये अफसुस भी एक शहर था, स्मुरना भी एक शहर था। सबसे बड़ा भक्ति का स्थान था यरूशलेम। यरूशलेम से दूसरा स्थान था अफसुस, और अफसुस से उत्तर दिशा की ओर एक शहर था जिसका नाम था स्मुरना, और स्मुरना का मतलब था कड़वाहट। और ये कड़वाहट का सामना इस युग की कलीसिया ने किया, स्मुरने की युग की कलीसिया ने किया, क्योंकि स्मुरने का मतलब ही कड़वाहट है मेरे बहन भाइयों। तो कड़वाहट का उन लोगों ने सामना किया, दुखों को झेलते हुए कुर्बान हो गए। प्रभु ने कहा 10 दिनों तक तुमको तकलीफ होगी, लेकिन तू मरने तक वफादार रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, हमेशा की जिंदगी दूंगा। जैसे मैं जीवित हूँ युगन युग, इसी तरह तू भी मेरे साथ युगन युग तक जीवित रहेगा और स्वर्ग में रहेगा। तो मेरे बहन भाइयों, उस कलीसिया ने ऐसा ही किया, उस कलीसिया के दूत रेनियस ने भी ऐसा ही किया। और रेनियस की कलीसिया जो थी, ये इस कलीसिया का दूत, मैसेंजर, स्नेहा देने वाला, मैसेज देने वाला, जो इसका दूत था, जो इसका मेन खुदा के साथ बातें करने वाला जो नबी था, मैं कहूँगा वो रेनियस था। और रेनियस का जो युग था मेरे बहन भाइयों, वो 170 AD से लेकर और 312 तक चला। तो ये थी उस युग की कहानी, उस युग की कलीसिया। धन्य है वो। हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा इन चीज़ों को? हमें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है कि लोगों ने जय कैसे पाई है। पौलुस इतनी मार खा रहा था, बैंतों की मार खाई उसने, कैद खानों में रहा, जेल में रहा। वो बहुत लड़ने वाला, झगड़ने वाला आदमी था, बड़ा बलवान था वो आदमी, और बड़ा पढ़ा लिखा भी था वो। पहले आप जानते कि मसीहों को सताता था, लेकिन वो एकदम नम्र कैसे हो गया, दीन कैसे हो गया, हलीम कैसे हो गया? क्योंकि उसकी देह के अंदर, उसके जीवन के अंदर मेरे बहन भाइयों पवित्र आत्मा आ गया था। और पवित्र आत्मा से उसने ये प्रेरणा पाई कि मैं दूसरी मृत्यु को ना देखूं, इसीलिए उसने अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया, आत्मा के अधीन कर दिया। और यहाँ पर भी ये लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, और दूसरी मृत्यु का उस पर कोई वश अधिकार नहीं होगा, दूसरी मृत्यु उसके ऊपर राज नहीं करेगी। और जिसके कान हो सो सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो ये पवित्र आत्मा की बातें हैं मेरे बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही समझेंगे। और रेनियस ने क्या किया? उसने कुर्बानी दे दी, उसकी कलीसिया ने कुर्बानी दे दी। और वो लोग ऐसे थे, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग थे, उनकी कलीसिया में मुर्दे जिंदा होते थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। लेकिन स्मुरने शब्द का मतलब है कड़वाहट। उनको कड़वाहट का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह को भी जब वो सच्चाई का प्रचार कर रहा था तो यहूदियों की कड़वाहट का उसको सामना करना पड़ा।
यहूदियों की जलन जो उनके अंदर थी यीशु मसीह के प्रति, उसका सामना करना पड़ा उसको। और इसीलिए इसका नाम स्मुरना युग रखा गया प्रभु ने, कि स्मुरने का मतलब है कड़वाहट। और यहूदियों ने अपनी कड़वाहट, अपनी जलन, अपनी जेलसी के कारण इस कलीसिया को सताया और इसको भी मार दिया। उन्होंने कहा कि हमने काम तमाम कर दिया, ख़त्म कर दिया, यीशु मसीह को भी मार दिया, ख़त्म कर दिया। मेरे बहन भाइयों, यीशु मसीह फिर से जी उठा, यीशु मसीह फिर से जी उठा। और ये लोग भी जो कुर्बानी पा गए, इनके प्राण, इनके आत्मा तो आज प्रभु के पास हैं, 6वीं मंजिल में, स्वर्ग में, 6ठे अयाम में है, 6ठी मंजिल में है, 6ठी परत में है। लेकिन 7वें आसमान से ऊपर यीशु मसीह का सिंहासन है। लेकिन जब प्रभु हमारा आएगा, इनके शरीर जो मिट्टी में गल सड़ गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए, वो भी जी उठेंगे। और वो शरीर और ऊपर से आने वाला थ्यूफैनीप शरीर, जलाली बदन, दोनों मिलके एक हो जाएंगे और फिर वो सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। आप जानते हैं, पौलुस ने लिखा है, संत पौलुस ने, कि स्वर्गीय शरीर भी हैं और ज़मीनी शरीर भी हैं, दोनों तरह के शरीर हैं। तो प्रभु आप लोग को बरकत दे, आशीष दे। तो पॉलीकार्प ने सब जो पत्रियां बिखरी हुई थी, नए नियम की किताबों को, पत्रियों को इकट्ठा करके उसको बाइंडिंग किया और उसको पुराने नियम के साथ जोड़ दिया और उसने एक कंप्लीट बाइबल बनाई। तो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। तो आज मुझे और आपको जो प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्या की पुस्तक को पढ़ते हैं, मुझे और आपको ये प्रेरणा मिलती है कि देखो मसीह में लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह से उन्होंने प्रभु को खुश किया और वो प्रभु के सामने इनाम के हकदार हो गए। लिखा है, जो जय पाए दूसरी मृत्यु का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। जय किसके ऊपर पानी है? जितने भी संसार के विरोध है, मसीह में हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर हमने जय पानी है। हमने मस्त रहना, खुश रहना, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रभु का वचन है। ये मुझे और आपको पता है, लेकिन सब लोगों को ये बात नहीं पता कि हमारे पास क्या है। हमारे पास हमेशा के जीवन की किताब है। ये संसार मेरे बहन भाइयों ख़त्म होने वाला है, जो हम देख रहे हैं। अभी हमारे देश की फौजें आमने सामने हो गई थी कुछ दिन पहले। हम जानते हैं अगर ये युद्ध कुछ दिन और चलता तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता था, और बीच में चाइना भी आ जाता, रशिया आ जाता, अमेरिका आ जाता और अरब कंट्रियाँ आ जाती, तो एक महाघमासान विश्व युद्ध होता, महाक्लेश होता, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि 3.5 साल के लिए महाक्लेश आएगा। प्रभु कृपा दे, उस विषय के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे। तो मेरी सोचना और मेरा मानना ये था कि हम इन 7 कलीसियाओं के ऊपर पहले बात करें। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। तो स्मुरने की कलीसिया का मतलब है कड़वाहट। तो इस कलीसिया को कड़वाहट का सामना करना पड़ा और यहूदी लोगों ने अपना सब्त का दिन भी तोड़ दिया, सब्त को भी पवित्र नहीं माना। उन्होंने सब्त के दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उन्होंने रेनियस को बांधा वहाँ पर। उस युग की जो कलीसिया का मेन पास्टर था, जो जिसको हम बिशप कह सकते हैं, ठीक है, वो बिशप था उस युग की कलीसिया का। और जो पॉलीकार्प है वो अपने युग की कलीसिया का, तीमुथियुस अपने युग की कलीसिया का रसूल था, दूत था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये प्रभु के पास चले गए हैं। वो आज आनंद में है, आराम में है। उन्हें कोई पैसे कमाने का वो नहीं है, रोटी खाने का चक्कर नहीं, कपड़े खरीदने का, बिजली का बिल भरना है, मोबाइल का बिल भरना है, पेट्रोल के पैसे देने, कोई चक्कर नहीं है उनके पास। वो आज़ाद होकर चले गए प्रभु के पास। आओ हम भी आगे बढ़े, मैं और आप, और हम यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। यही प्रभु का वचन है। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, आने वाले भविष्य के बारे में मुझे और आपको बताती है। हम कंटिन्यू इस पे बात करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।